नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, आज हम बात करते हैं बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को। बुध प्रदोष के नाम से जाना जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी 13वें दिन रखा जाता है। त्रयोदशी तिथि भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय होती है और इस दिन प्रदोष काल के समय यदि सच्ची श्रद्धा भाव से महादेव की पूजा करके व्रत की कथा पढ़ी सुनी जाए तो महादेव की कृपा से सभी बिगड़ी काम बन जाती है। जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत की कथा, क्योंकि इस बार आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत 3 जुलाई बुधवार को है और इस दिन प्रदोष काल का समय शाम 6:27 से 7:57 तक रहेगा। तो आप प्रदोष काल के समय सच्चे मन से अपनी मनोकामना को ध्यान में रखते हुए यदि महादेव की पूजा करके इस पौराणिक कथा को सुनते हैं तो महादेव की कृपा से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। दोस्तों, बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक बार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के बाद उसकी पत्नी कुछ दिनों के लिए मायके चली गई थी। कुछ समय बीतने पर वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके यहाँ गया और बुधवार को ही अपनी पत्नी को लेकर वापस लौटने लगा। तब ससुराल पक्ष ने उसे रोकते हुए कहा कि विदाई करने के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी और वह अपनी पत्नी को साथ लेकर बैलगाड़ी में बैठकर चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर उसकी पत्नी को जोर की प्यास लगी। तब बैलगाड़ी को रुकवाकर वह पुरुष पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे छांव में बैठ गई। थोड़ी देर के बाद जब वह पुरुष पानी लेकर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी और पुरुष के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है, साथ ही उसके लोटे से पानी भी पी रही है। यह देखकर उस पुरुष को क्रोध आ गया, लेकिन जैसे ही वह अपनी पत्नी के निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उसकी पत्नी जिस पराये पुरुष से बात कर रही थी वह तो देखने में बिल्कुल उसी का तरह था। पत्नी भी सोच में पड़ गई। वे दोनों पुरुष अब आपस में झगड़ा करने लगे। धीरे धीरे वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई और राजा के सिपाही भी आ गए। दो हमशक्ल आदमियों को देखकर अब हर कोई आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने उस स्त्री से पूछा कि तुम ही बताओ, तुम्हारा पति कौन है? अब वह स्त्री भी हैरान हो गई, कुछ नहीं बोल पाई। तब वह पुरुष भगवान शंकर से मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि हे महादेव, हमारी रक्षा करो। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी कि मैं अपने सास ससुर की बात नहीं मानकर बुधवार को ही अपनी पत्नी को विदा करा कर ले आया। अब मैं भविष्य में ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूँगा। जिस समय वह पुरुष प्रार्थना कर रहा था वह प्रदोष काल का समय था और उसकी वह प्रार्थना महादेव ने सुन ली और प्रार्थना पूरी हुई। तभी दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया और पति पत्नी सकुशल घर पहुँच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी का नियम पूर्वक बुध प्रदोष का व्रत रखने लगे। इसलिए बुध त्रयोदशी का व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए, जो कि जीवन के सभी दुखों को, सभी संकटों को दूर करने वाला है। यह थी बुध प्रदोष व्रत कथा। बुध प्रदोष व्रत कथा के साथ ही बुधवार की कथा भी सभी को सुननी चाहिए। तो बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। बहू थोड़ी मंदबुद्धि थी और उसे भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी। ऐसे में वह हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाया करती थी। एक दिन विधवा महिला ने अपने घर पर एक पूजा रखी, लेकिन उसे इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसकी बहू तो सुबह उठकर ही खाना खाने लग जाएगी। ऐसे में भगवान के लिए बना प्रसाद तो झूठा हो जाएगा।
यह सोचकर उसने अपनी बहू को कुछ समय के लिए घर से दूर रखने का उपाय सोचा। उसने सुबह अपनी बहू को एक मटका दिया जिसमें नीचे से छेद था और उसने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि बहू, आज मैं घर में पूजा है, इसलिए तू जा और जाकर पानी का इंतजाम कर ले। हालांकि बहू भी बहुत चालाक थी। उसने यह सब देख लिया था कि मटके के नीचे छेद है। ऐसे में उसने घर से बना हुआ आटा चुपके से निकाल लिया और मटके में पानी भरने चल पड़ी। जब वह कुएं के पास पहुंची तो कुएं के पास पहुंचकर उसने उस आटे से रोटियां बनाई। पास में ही आग जल रही थी। उसने उसी आग में अपनी रोटियां सेक ली। उसके बाद उसे नज़दीक ही गणेश भगवान का मंदिर भी दिखाई दिया, जहाँ पर किसी ने भगवान गणेश के समक्ष घी रखा हुआ था। बहू ने उसी घी को अपनी रोटी पर लगा लिया और खा गई। उसकी इस हरकत को देखकर भगवान गणेश को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी नाक पर एक उंगली चढ़ा ली। कुछ समय के बाद जब गांव वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवान गणेश को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी उंगली वापस नहीं हटाई। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंच गई। फिर पंडितों को बुलाया गया और ज्योतिषियों को भी बुलाया गया। बहुत पूजा पाठ की, फिर भी भगवान गणेश ने अपनी नाक पर से उंगली नहीं हटाई। तब राजा ने यह ऐलान किया कि जो भी भगवान गणेश की नाक से उंगली हटाने के लिए मना लेगा, उसे 5 गांव इनाम के तौर पर दिया जाएगा। विधवा महिला की बहू ने भी यह बात सुनी तो वह भी कहने लगी, क्या मैं कोशिश करके देख सकती हूँ। उसकी बात सुनकर वहाँ पर एकत्रित हुए सभी लोग हंसने लगे, क्योंकि अब तक लाख प्रयास करने के बावजूद भी भगवान गणेश का क्रोध कम नहीं हुआ था। तो लोगों ने सोचा कि चलो, सब लोग तो अब अपने अपने प्रयास करके देख चुके हैं, एक बार यह भी करके देख ले। अनुमति मिलते ही बहू ने सबके सामने एक शर्त रख दी कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक एक पर्दा बांध दिया जाए और कोई भी हमें ना देखे। लोगों ने ऐसा ही किया। उसके बाद बहू ने अपने कपड़े में से एक मोगरी छुपाई और मंदिर पहुंच गई। वहां जाकर उसने भगवान गणेश को चेतावनी दी कि प्रभु, यह उंगली हटा लो, नहीं तो एक मोगरी मारकर मैं आपके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। भगवान गणेश को लगा कि औरत तो पूरी तरह पागल है, कहीं सच में मुझे मोगरी ना मार दे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपनी नाक पर से उंगली हटा ली और जब पर्दा हटाया तो देखा भगवान गणेश जी की उंगली वापस अपनी जगह पर है, जिसे देखकर गांव वाले बहुत प्रसन्न हुए और बहू का जय जयकार करने लगे। इसके बाद राजा के आदेश के अनुसार उस बहू को 5 गांव इनाम में दे दिए गए। कहा जाता है कि तब से ही बुधवार का व्रत करने वाले लोग इस कथा को भी सुनते हैं और दूसरे को सुनाते हैं और भगवान गणेश से यही वरदान मांगते हैं कि जैसे उन्होंने बहू की बात मानी, वैसे ही हमारी बात मानकर हम सबकी भी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस प्रकार भक्तजनों, आज के दिन जो भी बुधवार व्रत की इस कथा को सुनता है और दूसरे को सुनाता है, उनके घर में, उनके जीवन में भगवान गणेश की कृपा से सुख, शांति और यश बना रहता है। उनके घर के अन्न के भंडार और धन के भंडार कभी खाली नहीं होते। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे वीडियो के जो नए नोटिफिकेशन होगा वो आप सबके पास सबसे पहले पहुंचेगा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, माथे सिंदूर सोए मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव,
माता जाकी पार्वती पिता महादेव। अंधन को आँख देते, कुडियन को काया, बाझन को पुत्र देते, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेव। पान चढ़ी फूल चढ़ी और चढ़ी मेवा, लड्डुअन के भोग लागे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेव। सूर्य श्याम शरण आए, सफल की जो सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेव।